एक नस्ल जिसे समझना भी बाकी है। जेन ज़ी सिर्फ उम्र का नाम नहीं है, ये एक सोच है। जेन ज़ी प्रॉब्लम नहीं, जेन ज़ी पॉसिबिलिटी है। एवरी जनरेशन इज़ एन आंसर टू इट्स इरा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर आज़ाद खान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेन ज़ी क्या है, कौन है और सच में कैसी है। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। हु इज जेन ज़ी? जेन ज़ी वो पीढ़ी है जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई। ये वो जनरेशन है जो टीवी के साथ नहीं, मोबाइल और इंटरनेट के साथ बड़ी हुई। इसलिए इन्हें कहा जाता है डिजिटल नेटिव जनरेशन। इंटरनेट इनके लिए लग्जरी नहीं, नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है। ये वो बच्चे हैं जिनके हाथ में बचपन से मोबाइल था और जिनके सवाल गूगल से भी तेज हैं। जेन ज़ी इज नॉट जस्ट ए जनरेशन, इट्स ए वे ऑफ थिंकिंग। जेन ज़ी सिर्फ उम्र का नाम नहीं, ये एक सोच है। ये वो पीढ़ी है जो तेज जानकारी में जीती है, विजुअल चीज़ों से जल्दी कनेक्ट करती है और अपने इमोशंस को समझना जानती है। लेकिन सबसे खास बात, जेन ज़ी व्हाय पूछती है, क्यों पूछती है। ये हर बात आंख बंद करके नहीं मानती, ये रुकती है, सोचती है और फिर पूछती है, ऐसा क्यों। और शायद यही सवाल जेन ज़ी को अलग बनाता है और ताकतवर भी। जेन ज़ी वर्सेस मिलेनियल्स, एक सोच का फ़र्क। मिलेनियल्स को बचपन से सिखाया गया, मेहनत करो, रूल्स फ़ॉलो करो, सिस्टम पर भरोसा करो, एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और सच कहें तो हमारे ज़माने में ये फ़ॉर्मूला काम भी करता था, लेकिन जेन ज़ी ने जो देखा, वो बिल्कुल अलग था। लोगों को दिन-रात मेहनत करते देखा, सिस्टम को फ़ॉलो करते देखा, फिर भी सक्सेस नहीं मिली। या मिली भी तो रेस्पेक्ट और स्टेबिलिटी नहीं थी। मिलेनियंस ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे, उन्हें लगता था कि फ्यूचर बेहतर होगा। जेन ज़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है, वो फ्यूचर को आँख बंद करके नहीं देखती और वो डाटा और एक्सपीरियंस के साथ देखती है। मिलेनियल्स के लिए ऑफिस जाना मतलब सक्सेस, यानी स्टेबल जॉब, फिक्स सैलरी, रिटायरमेंट प्लान। जेन ज़ी के लिए फ्रीडम मतलब सक्सेस, यानी चॉइस, फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटल पीस और पर्पस। मिलेनियल्स ने कैरियर बनाया, जेन ज़ी मीनिंग ढूंढ रही है। ये क्या है, ये क्यों कर रहा हूं, इससे मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है या नहीं। यही वजह है कि दोनों के बीच क्लैश होता है, क्योंकि सोच गलत नहीं है, बस दुनिया अलग थी जिसमें ये दोनों बड़े हुए। Why is Gen Z misunderstood? जेन ज़ी को गलत क्यों समझा जाता है? जेन ज़ी को अक्सर इसलिए गलत समझ लिया जाता है क्योंकि ये चुप रहकर सब सहने वाली नहीं है। ये हर बात को आंख बंद करके नहीं मानते। ये सवाल करते हैं और सवाल करना इन्हें ज़रूरी लगता है। ये टॉक्सिक चीज़ों को नॉर्मल मानकर एक्सेप्ट नहीं करते। ये मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, क्योंकि इनके लिए दर्द को छुपाना ताकत नहीं है। ये सिर्फ परंपरा नहीं चाहते, ये वजह और मतलब भी जानना चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, सवाल करना बगावत नहीं होता, सवाल करना समझने की शुरुआत होता है। पुरानी नस्ल अक्सर कहती है, हमने सब सह लिया, तुम भी सह लो। जेन ज़ी कहती है, अगर कुछ गलत है तो उसे गलत ही कहा जाएगा। इसी वजह से इन्हें ज़िद्दी कहा जाता है, नखरेबाज कहा जाता है और कभी-कभी कमज़ोर भी। जबकि सच्चाई ये है, ये नस्ल कमज़ोर नहीं है, अवेयर है और अवेयर होना ही असली बदलाव की शुरुआत होती है। जेन ज़ी को फ़ॉलो करने से दिक्कत नहीं है, उसे बिना समझे फ़ॉलो करने से दिक्कत है। उनके लिए रिस्पेक्ट आँख बंद करके झुक जाना नहीं, बल्कि समझ के साथ मानना है। अगर बात सही लगे तो पूरा सम्मान, अगर बात समझ ना आए तो सवाल। और यही फ़र्क आज की सबसे बड़ी जनरेशन गैप और कॉन्फ्लिक्ट की वजह बन जाता है। द रियल स्ट्रेंथ ऑफ जेन ज़ी की असली खूबियाँ। जेन ज़ी के पास वो स्किल हैं जो शायद पहले किसी भी जनरेशन के पास नहीं थे। ये जनरेशन सिर्फ किताबों से नहीं, एक्सपीरियंस, इंटरनेट और रियल लाइफ से सीखती है। क्रिएटिविटी, रील्स,
वीडियो, पॉडकास्ट्स, कंटेंट क्रिएशन। जेन ज़ी आइडिया को सिर्फ सोचती नहीं है, उन्हें बनाकर दिखाती है। ग्लोबल थिंकिंग, दुनिया अब उनके लिए सीमित नहीं है। अलग-अलग देशों के आइडियाज़, कल्चर और पर्सपेक्टिव्स जेन ज़ी रोज़ देखती है, समझती है और अपनाती है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, जेन ज़ी इमोशन को दबाती नहीं। स्ट्रेस, एंग्जायटी, बर्नआउट, इन सब पर खुलकर बात करना इस जनरेशन की बड़ी ताकत है। साइड हस्टल माइंडसेट, जेन ज़ी सिर्फ एक नौकरी पर डिपेंड नहीं करती। फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन वर्क, स्टार्टअप स्किल्स, इनकम के कई रास्ते ढूंढना इनकी सोच का हिस्सा है। ऑथेंटिसिटी, जेन ज़ी को फेक बनना पसंद नहीं, जो जैसा है वैसा रहना चाहती है। रियल होना इनके लिए ट्रेंड नहीं, वैल्यू है। जेन ज़ी सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढने वाली नस्ल नहीं है, ये क्रिएटिव जनरेशन है जो अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार नहीं करती, उन्हें खुद क्रिएट करती है। जेन ज़ी और रिलीजियन एंड फेथ, शायद आज का सबसे ज़्यादा गलत समझा गया मुद्दा यही है, जेन ज़ी और रिलीजियन। अक्सर सुनने को मिलता है जेन ज़ी तो बेदीन होती जा रही है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जेन ज़ी फेथ को नहीं छोड़ रही, वो सिर्फ ब्लाइंड फेथ को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। वो पूछती है, मुझे बस फॉलो करने को क्यों कहा जा रहा है? मैं मानूं, लेकिन पहले समझ तो लूं। अगर फेथ है तो उसका रीजन भी होना चाहिए। जेन ज़ी के सवाल बगावत नहीं है, जो समझने की कोशिश है, वो जानना चाहती है। इसका मतलब क्या है? इसका मकसद क्या है? ये मेरी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाता है? इस जनरेशन के लिए रिलीजन सिर्फ रिचुअल्स का नाम नहीं है, बल्कि एक रियल, पर्सनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन है। वो दिखावे से थक चुकी है, फेथ से नहीं। जुड़ना चाहती है। ये खुदा से दूर नहीं जा रही, ये पाखंड, डर और बिना सोचे माने जाने वाले रिचुअल से दूर जा रही है। जेन ज़ी को अगर सुना जाए तो समझ आएगा, ये जनरेशन फेथ को तोड़ना नहीं, बल्कि उसे ज़्यादा सच्चा और मीनिंगफुल बनाना चाहती है। जेन ज़ीज़ बिग प्रॉब्लम, जेन ज़ी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जेन ज़ी की सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं है कि वो वीक है, परेशानी ये है कि वो बहुत ज़्यादा सोचती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओवरथिंकिंग, हर डिसीज़न पर खुद से लड़ाई, एंग्ज़ायटी, फ्यूचर का डर, एक्सपेक्टेशंस का बोझ, कंपैरिज़न, हर पल खुद को दूसरों से तोलना, परफेक्ट बनने का प्रेशर। ऑनलाइन और रियल लाइफ दोनों में सोशल मीडिया ने उन्हें लोगों से कनेक्ट तो किया है, लेकिन साथ ही खुद से कंफ्यूज भी कर दिया है। इस जनरेशन को लेक्चर नहीं चाहिए, ताना नहीं चाहिए। जेन जी को जज नहीं, समझने की जरूरत है। इग्नोर नहीं, गाइड करने की जरूरत है। क्योंकि ये प्रॉब्लम वाली जनरेशन नहीं, पोटेंशियल वाली जनरेशन है। जेन ज़ी प्रॉब्लम और पॉसिबिलिटी, अगर जेन ज़ी सच में प्रॉब्लम होती तो सिर्फ सवाल उठाती, लेकिन सच ये है, जेन ज़ी सवालों पर रुकती नहीं है, वो उसके जवाब और सॉल्यूशन भी ढूंढती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जनरेशन क्लाइमेट चेंज पर आवाज उठाती है, सोशल जस्टिस के लिए खुलकर स्टैंड लेती है, मेंटल हेल्थ को टैबू नहीं, जरूरी समझती है, फेथ को छोड़ती नहीं, बल्कि समझने की कोशिश करती है। जेनजी परफेक्ट नहीं है, जैसे कोई भी जनरेशन परफेक्ट नहीं होती, लेकिन ये नस्ल अवेयर है, क्यूरियस है और फियरलेस है। ये दुनिया को तोड़ने नहीं आई, उसे बेहतर बनाने आई है। अगर जेनजी को समझा गया तो यही जनरेशन दुनिया बदल कर रख सकती है, और अगर इसे सिर्फ जज किया गया तो बदलाव नहीं, सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट होगा। चॉइस हमारी है। जैन जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैन जी एक पॉसिबिलिटी है। शायद दिक्कत जैन जी में नहीं, शायद दिक्कत उस नज़रिए में है जिसे हम उन्हें देखते और समझते हैं। अगर हम उन्हें जज करने से पहले सुनना सीख लें तो जैन-ज़ी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, क्योंकि याद रखिए, हर नस्ल अपने वक्त का जवाब होती है। अगर आप जैन-ज़ी हो, अपने सवालों पर भरोसा रखो, अपनी सोच पर शर्मिंदा मत हो, और अगर आप जैन-ज़ी को समझना चाहते हो,
सलाह देने से पहले सुनो, रोकने से पहले समझो, क्योंकि समझ से ही बदलाव आता है और बदलाव ही प्रोग्रेस है। अगर आप जेन ज़ी हो या जेन ज़ी को समझना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में अपनी राय लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बात सिर्फ जनरेशन की नहीं है, फ्यूचर की है। बहुत-बहुत शुक्रिया।